क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई महिला अचानक आपसे ऐसे सवाल छने लगे जो नॉर्मल बातचीत से कहीं ज्यादा पर्सनल हो और आप सोचने लगे ये सवाल यूं ही है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई महिला आप में सिर्फ बात करने से आगे बढ़कर दिलचस्पी लेने लगती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहले उसके सवाल बदलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 7 सवाल जो एक महिला तभी भी पूछती है जब वो आपको लेकर सीरियसली क्यूरियस हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज्यादा रिवीलिंग है। जब कोई महिला आपसे ये सवाल पूछती है कि आप ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं या लोगों के साथ, तो ये सवाल जितना साधारण सुनाई देता है असल में उतना ही गहरा और मनोवैज्ञानिक होता है। साइकोलॉजी के अनुसार ये सवाल कभी भी यूं ही टाइम पास या नॉर्मल बातचीत के लिए नहीं पूछा जाता। इस एक सवाल के पीछे महिला आपके व्यक्तित्व, आपकी भावनात्मक स्थिति और आपके रिश्तों के प्रति सोच को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो ये जानना चाहती है कि आप अकेलेपन को कैसे देखते हैं। क्या आप अकेले रहकर खुद को बेहतर समझते हैं या फिर लोगों की मौजूदगी में खुद को ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। ये सवाल आपके इनर वर्ल्ड का दरवाजा खोलता है और महिला ध्यान से आपके शब्दों से ज्यादा आपकी एनर्जी को पढ़ रही होती है। अगर आप जवाब देते हैं कि आपको अकेले रहना पसंद है तो उसके दिमाग में तुरंत कई साइकोलॉजिकल सवाल पैदा होते हैं। वो सोचती है कि क्या आप इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट हैं, क्या आप अपने थॉट्स और फीलिंग को समझते हैं, या फिर आप लोगों से दूरी इसलिए रखते हैं क्योंकि आप हर्ट होने से डरते हैं। वही अगर आप कहते हैं कि आपको लोगों के साथ रहना पसंद है तो वो ये एनालाइज करती है कि क्या आप इमोशनली अवेलेबल हैं, क्या आप बॉन्डिंग में विश्वास रखते हैं और क्या आप किसी रिश्ते में एफर्ट डाल सकते हैं। ये सवाल असल में आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और अटैचमेंट स्टाइल को समझने का एक सटल तरीका होता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि महिलाएं इस सवाल के जरिए ये जानने की कोशिश करती हैं कि आप उनके लिए स्पेस बना पाएंगे या नहीं। अगर आप हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं तो क्या आप किसी को अपने पर्सनल वर्ल्ड में शामिल कर पाएंगे, और अगर आप हमेशा लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं तो क्या आप किसी एक इंसान को प्रायोरिटी दे पाएंगे। ये सवाल आपकी लाइफ में बैलेंस को चेक करने का एक साइकोलॉजिकल टूल होता है। महिला ये देखती है कि आप एक्सट्रीम्स में तो नहीं जीते, ना बहुत ज्यादा डिटैच्ड, ना ही इमोशनली डिपेंडेंट। इस सवाल के दौरान महिला आपके जवाब से ज्यादा आपके बोलने के तरीके पर ध्यान देती है। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या डिफेंसिव, क्या आप खुलकर बात करते हैं या बात को टालने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई महिला आप में गहरी दिलचस्पी रखती है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती बल्कि फ्यूचर वो यह महसूस करने की कोशिश करती है कि आपके साथ इमोशनल कंफर्ट पॉसिबल है या नहीं। यही वजह है कि कई बार आप महसूस करते हैं कि वो आपकी आंखों में देखकर ध्यान से बिना इंटरप्ट किए यह सवाल पूछती है। कई पुरुष इस सवाल को हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि यह एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, लेकिन असल में यह सवाल एक इमोशनल टेस्ट की तरह होता है। महिला यह देखती है कि आप अपने अकेलेपन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या वो ग्रोथ का जरिया है या बिटरनेस का, और लोगों के साथ रहना आपके लिए खुशी है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। आपका जवाब उसके दिमाग में आपकी एक इमोशनल इमेज बना देता है जो आगे चलकर आपके प्रति उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। यही कारण है कि यह सवाल अक्सर बातचीत की शुरुआत में या उस समय आता है जब महिला आपको बेहतर तरीके से समझना चाहती है। यह एक असाइकोलॉजिकल संकेत है जो बताता है कि वह आपको सिर्फ एक इंसान नहीं
बल्कि एक संभावित इमोशनल कनेक्शन के रूप में देख रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यही सवाल आगे चलकर एक और गहरे सवाल की नींव बनता है, क्योंकि अगर वह आपके अकेले फन और लोगों के साथ आपके रिश्ते को समझना चाहती है, तो अगला सवाल सीधे आपके दिल की उस जगह पर वार करता है जहां आप अक्सर किसी को जाने नहीं देते। और वही सवाल हम अगले कीनोट में समझने वाले हैं। जब कोई महिला आपसे यह सवाल पूछती है, आपको किसी रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो यह सवाल साधारण क्यूरियोसिटी नहीं होता, बल्कि यह सीधा आपके दिल, आपकी सोच और आपकी इमोशनल प्रायोरिटीज पर रखा गया एक मनोवैज्ञानिक आईना होता है। साइकोलॉजी के अनुसार यह सवाल तभी पूछा जाता है जब महिला यह तय करने के फेज में होती है कि आप उसके लिए सिर्फ एक बातचीत का हिस्सा है या फिर एक संभावित रिश्ता। वह आपके शब्दों से ज्यादा आपके जवाब के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही होती है। यह सवाल असल में यह जानने के लिए होता है कि आप प्यार को कैसे देखते हैं, जरूरत के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में, या एक गहरे इमोशनल कनेक्शन के रूप में। जब आप जवाब देते हैं तो महिला आपके आंसर को सरफेस लेवल पर नहीं लेती। अगर आप कहते हैं कि आपको समझदारी चाहिए, तो वह यह एनालाइज करती है कि क्या आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल कंफर्ट चाहते हैं। अगर आप ट्रस्ट की बात करते हैं तो उसके दिमाग में यह सवाल उठता है कि क्या आप पहले कभी इमोशनली हर्ट हुए हैं। और अगर आप रिस्पेक्ट कहते हैं तो वह यह महसूस करने की कोशिश करती है कि क्या आप खुद को इमोशनली अंडरवैल्यूड महसूस कर चुके हैं। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा मांगता है जिसकी उसे कभी कमी रही हो, और महिला इसी कमी को पहचानने की कोशिश कर रही होती है। इस सवाल के जरिए महिला यह भी देखती है कि आप रिलेशनशिप को किस लेवल पर लेते हैं। क्या आपके लिए रिश्ता सिर्फ कंपेनियनशिप है या इमोशनल पार्टनरशिप? क्या आप कंफर्ट चाहते हैं या ग्रोथ? क्या आप सिर्फ प्यार चाहते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? आपका जवाब उसे यह सिग्नल देता है कि आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं या शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही वजह है कि इस सवाल के बाद कई बार बातचीत का टोन बदल जाता है, क्योंकि अब वो आपको एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक संभावित पार्टनर की तरह देखने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार इस सवाल में एक हिडन कंपैरिजन भी होता है। जब आप बताते हैं कि आपको रिश्ते में क्या चाहिए, तो महिला अनजाने में खुद को उस लिस्ट से मैच करने लगती है। वो यह देखती है कि क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस में फिट बैठती है या नहीं। अगर उसे लगता है कि वो आपकी इमोशनल नीड्स को समझ सकती है, तो उसकी दिलचस्पी और गहरी हो जाती है। और अगर उसे लगता है कि आप इमोशनली क्लोज्ड हैं या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। इसलिए यह सवाल एक इमोशनल चेक पॉइंट की तरह काम करता है। इस सवाल के दौरान महिला आपकी ऑनेस्टी को भी परखती है। क्या आप सोशली एक्सेप्टेबल जवाब दे रहे हैं या सच में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या जवाब देते समय अनश्योर दिखते हैं? साइकोलॉजी बताती है कि महिलाएं ऐसे मोमेंट्स में आपके शब्दों से ज्यादा आपकी क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस को पढ़ती हैं। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो यह आपके इमोशनल इंटेलिजेंस एनएससी का संकेत बन जाता है। कई लोग इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी और बिना सोचे दे देते हैं, लेकिन महिला के लिए यह जवाब एक इमोशनल ब्लूप्रिंट बन जाता है। इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर वो डिसाइड करती है कि आपको आगे समझना है या नहीं। यही कारण है कि यह सवाल अक्सर पहले सवाल के बाद आता है, क्योंकि जब वो आपके ओकेलेपन और सोशल नेचर को समझ लेती है, तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है आपकी इमोशनल जरूरतों को जानना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही महिला यह समझ लेती है कि आपको रिश्ते में क्या चाहिए, उसके मन में एक और उससे भी ज्यादा गहरा सवाल जन्म लेता है। एक ऐसा सवाल जो आपके अतीत, आपके जख्मों और आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को छूता है।
और वही सवाल हमें अगले अगले की नोट में ले जाता है, जहां बातें और भी ज्यादा पर्सनल होने वाली हैं। जब कोई महिला आपसे ये आल पूछती है, आपका पिछला रिश्ता क्यों टूटा था, तो ये सवाल केवल आपकी आने जानने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपके इमोशनल पास्ट, आपकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता और आपके भीतर छिपे पैटर्न्स को समझने की कोशिश होती है। साइकोलॉजी के अनुसार यह सवाल तभी आता है जब महिला आपके वर्तमान से आगे बढ़कर आपके को जोड़ना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आप टूटे हुए रिश्ते को कैसे याद करते हैं, एक सबक की तरह या एक शिकायत की तरह। क्योंकि इंसान अपने पास को जिस नजर से देखता है, वही नजर वह भविष्य के रिश्तों में भी साथ लेकर चलता है। इस सवाल के दौरान महिला आपके शब्दों से ज्यादा आपकी टोन और क्लैरिटी पर ध्यान देती है। अगर आप अपने एक्स को पूरी तरह दोष देते हैं, तो उसके दिमाग में यह सिग्नल जाता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन से बचते हैं, और अगर आप खुद को तरह गलत ठहराते हैं, तो वो सोचती है कि कहीं आप गिल्ट या इनसिक्योरिटी के साथ तो रिश्ता नहीं निभाते। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली मैच्योर इंसान अपने पास्ट को बैलेंस के साथ देखता है, जहां वो अपनी गलती भी मानता है और हालात को भी समझता है। महिला इसी बैलेंस को ढूंढ रही होती है। यह सवाल आपके इमोशनल वॉन्ट्स को भी सर्टेनली टच करता है। वह देखना चाहती है कि क्या आप अभी भी पुराने जख्मों के साथ जी रहे हैं या आपने उन्हें हील कर लिया है। अगर आपका जवाब बहुत डिफेंसिव है, बहुत छोटा है या टालने वाला है, तो वो समझ जाती है कि आपके अंदर कुछ ऐसा आ है जिस पर अभी काम होना बाकी है। और अगर आप शांति के साथ, क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, तो ये उसके लिए रीअश्योरेंस बन जाता है कि आप इमोशनली ऑल हैं, ना कि अपने पास में फंसे हुए। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं इस वक्त ऑल के जरिए यह भी समझती हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। रिश्ता टूटने की वजह कम्युनिकेशन की कमी थी, ट्रस्ट का इशू था। इमोशनल नेग्लेक्ट आपके जवाब से वह अनुमान लगाती है कि अगर कल को उसके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, तो आप भागेंगे, लड़ेंगे या बैठकर बात करेंगे। यही वजह है कि यह सवाल जितना पर्सनल लगता है, उतना ही प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि वह अपने इमोशनल सेफ्टी को आपके जवाब के आधार पर मेजर कर रही होती है। इस सवाल में एक हिडन फियर भी जुड़ा होता है। महिला यह जानना चाहती है कि कहीं वही गलतियां उसके साथ तो नहीं दोहराई जाएंगी। वह आपके वर्ड्स में उन पैटर्न्स को ढूंढती है जो रिपीट हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सब कुछ अचानक खत्म हो गया, तो वह सोचती है कि क्या आप चीजों को समझे बिना छोड़ देते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमने बात नहीं की, तो वह यह समझती है कि कम्युनिकेशन आपके लिए कितनी अहम है। आपका पास्ट उसके लिए वार्निंग भी बन सकता है और कंफर्ट भी। कई बार पुरुष इस सवाल से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी जल्दी पास्ट क्यों खोला जा रहा है। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई महिला आप में गहरी दिलचस्पी लेती है, तो वो सरप्राइज नहीं चाहती, क्लैरिटी चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि आप अपने अनुभवों से सीखे हैं या नहीं, क्योंकि जिसने अपने पास्ट को समझ लिया होता है, वही इंसान फ्यूचर में स्टेबल रिश्ता बना पाता है। यही वजह है कि यह सवाल बातचीत को एक नए लेवल पर ले जाता है। यहां से बातें सर सीए से हटकर इमोशनल डेप्थ में उतरने लगती हैं। और जैसे ही महिला ये महसूस कर लेती है कि आपने अपने पाथ को कैसे संभाला है, उसके मन में अगला सवाल जन्म लेता है। एक ऐसा सवाल जो आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज को सब सीधे टारगेट करता है। और वही सवाल हमें अगले की नोट की ओर ले जाता है, जहां आपकी असली दिनचर्या, आपकी कहानी खुद बयां ना करने लगती है। जब कोई महिला आपसे यह सवाल पूछती है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, तो यह सवाल सुनने में हल्का और कैजुअल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार यह सवाल आपके लाइफस्टाइल, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी को समझने का एक बेहद स्मार्ट तरीका होता है।
इस पर महिला सिर्फ यह नहीं जानना चाहती कि आप फिल्में देखते हैं, घूमते हैं या मोबाइल चलते हैं, बल्कि वो यह महसूस करना चाहती है कि जब आपकी जिंदगी पर किसी का दबाव नहीं होता, जब आप पूरी तरह अपने होते हैं, तब आप किस तरह के इंसान बन जाते हैं। आपका फ्री टाइम दरअसल आपकी असली पर्सनैलिटी को रिवील करता है। काम, जिम, इदारियां और सोशल रोल्स अक्सर इंसान को मास्क पहनने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन जब आप ये बताते हैं कि आप खाली समय में क्या करते हैं, तो महिला को यह समझने का मौका मिलता है कि आप अपने मन और दिमाग के साथ कैसे रहते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप पढ़ना, सीखना या खुद पर काम करना पसंद करते हैं, तो उसके दिमाग में ये इमेज बनती है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान हैं। और अगर आपका ये है कि आप बस समय काटते हैं, तो वो ये एनालाइज करती है कि क्या आप इमोशनल बॉर्डम से जूझ रहे हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इस सवाल के जरिए महिला ये भी देखती है कि आप अकेले समय को कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप अकेले रहकर खुद से जुड़ पाते हैं या आपको हमेशा किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो इंसान अपने साथ खुश रह सकता है, वही किसी रिश्ते में हेल्दी तरीके से खुश रह पाता है। महिला यह समझने की कोशिश कर रही होती है कि अगर कल को वो आपके जीवन में आती है, तो क्या वो आपकी खुशी की इकलौती वजह बन जाएगी या सिर्फ उसका हिस्सा होगी। इस सवाल में एक हिडन इमेजिनेशन भी शामिल होती है। जब आप अपने फ्री टाइम की बातें करते हैं, तो महिला अनजाने में खुद को उस पिक्चर में डालने लगती है। वो सोचती है कि क्या वो आपके साथ उन पलों को शेयर कर पाएगी या नहीं। अगर आप अपने शौक ऐसे बताते हैं जिनमें कनेक्शन और शेयरिंग की गुंजाइश है, तो उसकी दिलचस्पी नेचुरली बढ़ती है। लेकिन अगर आपका जवाब ऐसा है जिसमें रिजिड रूटीन या कंप्लीट इमोशनल दूरी झलकती है, तो वो अपने मन में एक बाउंड्री खींच लेती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सवाल पर महिला सिर्फ और क्या नहीं सुनती, बल्कि उल्टे कैसे सुनती है। क्या आपकी आंखों में चमक है जब आप अपने फ्री टाइम की बात करते हैं? क्या आप एंथुजियाज्म के साथ बताते हैं या बस औपचारिक जवाब देते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार पैशन इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है और महिला इसी पैशन को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। आपका फ्री टाइम उसके लिए यह जानने का तरीका है कि आप जिंदगी को जीते हैं या बस गुजारते हैं। कई पुरुष इस सवाल का जवाब बहुत सरफेस लेवल पर दे देते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना या फोन चलाना, और ये इनवे एक बड़ा मौका खो देते हैं, क्योंकि महिला असल में ये देख रही होती है कि आप अपने समय को किसे देते हैं और क्यों देते हैं। समय वही चीज है जो इंसान सबसे कीमती उन्हीं को देता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, और आपके जवाब से वो ये अनुमान लगाती है कि फ्यूचर में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो कहां खड़ी है हो सकती है। साइकोलॉजी ये भी बताती है कि इस सवाल के बाद महिला अक्सर आपके रोटी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। वो ये महसूस करना चाहती है कि आपकी जिंदगी में स्पेस है या नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने फ्री टाइम को समझदारी से जीता है, वही इंसान रिश्ते में भी स्पेस और बैलेंस दे पाता है। यही वजह है कि ये सब आज जितना कैजुअल लगता है, उतना ही निर्णायक भी होता है। और जैसे ही महिला ये समझने लगती है आप अपने समय और जिंदगी को कैसे जीते हैं, उसके मन में अगला सवाल खुद ब खुद उभर आता है। एक ऐसा सवाल जो ये परखता है, जब हालात आसान ना हो, जब इमोशन टकराएं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं। और वही सवाल हमें अगले की नोट में ले जाएगा, जहां आपकी असली इमोशनल स्ट्रेंथ सामने आने वाली है। जब कोई मैं महिला आपसे यह सवाल पूछती है, अगर आपको किसी पर गुस्सा आए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सवाल किसी साधारण बातचीत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये सब इन्हें आपकी इमोशनल कंट्रोल, आपकी मैच्योरिटी और आपके भीतर छुपे हुए असर-ई स्वभाव को समझने की कोशिश होती है। साइकोलॉजी के अनुसार सवाल उस मोड़ पर आता है जब महिला ये तय करना चाहती है
कि आप सिर्फ अच्छे पलों के इंसान हैं या मुश्किल हालात में भी भरोसे के काबिल हैं। क्योंकि रिश्ते हमेशा हैजाक और अच्छे दिनों से नहीं बनते, बल्कि असल ये परीक्षा तब होती है जब इमोशंस टकराते हैं और हालात आपके खिलाफ होते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो महिला सिर्फ ये नहीं सुन रही होती कि आप गुस्से में क्या कहते हैं या क्या करते हैं, बल्कि वो ये महसूस करने की कोशिश कर रही होती है कि आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं। मालिक, अगर आप कहते हैं कि एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। और अगर आप कहते हैं कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो वो इसे भी पूरी तरह सच नहीं मानती कि क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने गुस्से को नकारता है वो अक्सर उसे दबाता है, और दबा हुआ गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इस सब और के जरिए महिला ये भी जानना चाहती है कि आप कॉन्फ्रंटेशन से कैसे निपटते हैं। क्या आप चुप हो जाते हैं और दूरी बना लेते हैं? क्या आप अच्छी आवाज में रिएक्ट करते हैं, या क्या आप रुक कर सोचकर बात करते हैं? आपका जवाब उसे यह सिग्नल देता है कि भविष्य में अगर उसके साथ कोई मिसअंडरस्टैंड हुई तो वो सुरक्षित महसूस करेगी या नहीं। कि इमोशनल सेफ्टी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, और यह सवाल उसी नींव को परखने के लिए पूछा जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं उन पुरुषों से सबसे ज्यादा डरती है जो गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो देते हैं, चाहे वो शब्दों से हो या व्यवहार ऐसे। इसलिए जब वो ये सवाल पूछती है तो वो आपके पास्ट रिएक्शंस, आपकी सेल्फ अवेयरनेस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ एनालाइज कर रही होती है। अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको गुस्सा आता है लेकिन आप उसे संभालने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का संकेत बन जाता है। ये दिखाता है कि आप परफेक्ट नहीं है लेकिन कॉन्शियस है, और यही बात आपको भरोसेमंद बनाती है। इस सवाल में एक और गहरी परत छुपी होती है। महिला यह भी देखती है कि क्या आप अपने इमोशंस की जिम्मेदारी लेते हैं या उन्हें दूसरों पर डाल देते हैं। अगर आप कहते हैं कि ई लोग ही ऐसे होते हैं कि गुस्सा आ जाता है, तो उसके दिमाग में यह इमेज बनती है कि आप ब्लेम शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि गुस्सा मेरी भावना है और मुझे उसे मैनेज करना आता है, तो वो महसूस करती है कि आप इमोशनली सेफ इंसान हैं। यही फर्क कैजुअल अट्रैक्शन और डीप इंटरेस्ट के बीच की दीवार बनाता है। कई पुरुष इस सवाल को हल्के में लेकर मजाक में टाल देते हैं, लेकिन महिला के लिए यह सवाल फ्यूचर का नक्शा खींचने जैसा होता है। वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि आपके साथ रहना इमोशनली आसान होगा या मुश्किल, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को समझता है वही इंसान प्यार, सम्मान और पेशेंस को भी समझता है। और जैसे ही महिला ये जान लेती है कि आप गुस्से जैसे मजबूत इमोशन को कैसे संभालते हैं, उसके मन में एक आखिरी और सबसे निर्णायक सवाल आकार लेने लगता है। एक ऐसा सवाल जो ये तय करेगा कि आप सिर्फ एक दिलचस्प इंसान हैं या सच में लॉन्ग टर्म के लिए भरोसे के लायक साथी। और वही सवाल हमें अगले की नोट में ले जाएगा, जहां बातें और भी ज्यादा गहरी और निर्णायक होने वाली हैं। जब कोई महिला आपसे यह सवाल पूछती है कि आप परिवार को कितनी अहमियत देते हैं, तो यह सवाल सिर्फ आपके घर, माँ बाप या रिश्तेदारों के बारे में जानने के लिए नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार यह सवाल आपके वैल्यूज, आपकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता और आपकी लॉन्ग टर्म सोच को समझने का एक बहुत ही गहरा संकेत है, तरीका होता है। इस पल महिला यह नहीं देख रही होती कि आप अपने परिवार से कितनी बार मिलते हैं, बल्कि वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि आपकी जिंदगी में रिश्तों की जगह कहाँ है और आप कमिटमेंट को किस नजर से देखते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो महिला आपके शब्दों के पीछे छुपी प्राथमिकताओं को पढ़ती है। अगर आप कहते हैं कि परिवार आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो ये महसूस करना चाहती है कि क्या आप भावनात्मक रूप से रूटेड हैं या सिर्फ सोशली सही जवाब दे रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि आप ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं,
तो उसके दिमाग में यह सवाल उठता है कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं या बस बाउंड्रीज को समझते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि परिवार के बारे में आपकी सोच दरअसल ये दिखाती है कि आप रिश्तों को बोझ मानते हैं या ताकत। इस सवाल में महिला फ्यूचर की तस्वीर भी देख रही होती है। वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि अगर अल को वो आपकी दगी का हिस्सा बनी तो उसकी पोजीशन क्या होगी। क्या वह आपके लिए प्रायोरिटी बनेगी या हमेशा किसी और के बाद आएगी। क्या आप रिश्तों में बैलेंस बना पाते हैं या एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो पूरी तरह फैमिली ड्रिवन या पूरी तरह डिटैच्ड। महिला ऐसे पुरुष की तलाश में होती है जो रिश्तों को सम्मान दे लेकिन अपनी इंडिविजुअल भी ना खोए। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष परिवार को सम्मान देता है वो अक्सर इमोशन को भी सम्मान देना जानता है। लेकिन यहां एक सल टेस्ट भी छुपा होता है। महिला यह देखना चाहती है कि क्या आप अपने परिवार की बातों से ब्लाइंड तरीके से चलते हैं या सोच समझकर फैसले लेते हैं। क्योंकि एक हेल्दी रिश्ता वही होता है जहां इंसान अपने रूट से जुड़ा हो लेकिन अपने पार्टनर के लिए भी स्टैंड ले सके। आपके जवाब से वो यह जज करती है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं या प्रेशर में झुक जाने वाले। इस सवाल के दौरान महिला आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को भी ऑब्जर्व करती है। क्या आप सहज होकर अपने परिवार की बात करते हैं या ऑकवर्ड हो जाते हैं। क्या आपके शब्दों में वार्मथ है या डिफेंसिवनेस। साइकोलॉजी बताती है कि जिस इंसान ने अपने पारिवारिक रिश्तों को समझ लिया होता है वो आमतौर पर अपने रोमांटिक रिश्तों में भी क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लाता है, और यही स्टेबिलिटी महिला सबकॉन्शियस ढूंढ रही होती है। कई पुरुष इस सवाल का जवाब या तो बहुत आदर्शवादी बना देते हैं या फिर बहुत ऊट केयरलेस। लेकिन महिला के लिए यह सवाल कोई ऐसे नहीं बल्कि एक इमोशनल सिग्नल होता है। वो ये जानना चाहती है कि आप रिश्तों को निभाने वाले इंसान हैं या सिर्फ कन्वीनियंस के साथ जीते हैं। क्योंकि परिवार वो जगह है जहां पेशेंस, एडजस्टमेंट और फॉरगिवनेस सीखी जाती है, और वही क्वालिटीज आगे चलकर रोमांटिक रिलेशनशिप में काम आती है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि इस सवाल के जरिए महिला आपके डर को भी महसूस करती है। क्या आप कमिटमेंट से डरते हैं? क्या आपको किसी का कंट्रोल पसंद नहीं? या क्या आप रिश्तों में खुद को खो देने से डरते हैं? आपका जवाब इन सब बातों की झलक दे देता है, चाहे आप चाहे या नहीं। यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही रिवलिंग होता है, और जैसे ही महिला यह समझ लेती है कि आपके जीवन में परिवार और रिश्तों की क्या अहमियत है, उसके मन में एक आखिरी सवाल पूरी तरह साफ होकर उभर आता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे यह तय करेगा कि आप उसके दिल की उम्मीदों में फिट बैठते हैं या नहीं। और वही सवाल हमें अगले और अंतिम की नोट तक ले जाएगा, जहां फैसला सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी सोच से